हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। सेल्स को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। सेल्स जो है वो वेरी स्मॉल थिंग्स हैं, वो जो नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो उस जो है स्मॉल थिंग्स को देखने के लिए हम लोग एक डिवाइस का, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे जो है बहुत से छोटे चीज़ जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उससे छोटे चीज़ों को देखने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो कोई पूछता है कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग बताएंगे या उसको डिफाइन करेंगे कि एन इंस्ट्रूमेंट which is used to see very small things called microscope। तो ये माइक्रोस्कोप तो हो गया कि एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स कॉल्ड माइक्रोस्कोप। अब ये माइक्रोस्कोप तीन तरह के होते हैं: सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, थ्री टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट में सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकेंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और थर्ड में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो मैथ का औजार बॉक्स है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, उसमें जो एक ग्लास लाइक जो मिलता है वो जो है सिंपल माइक्रोस्कोप है। और ये जो लेबोरेटरी में जहाँ पे किसी यूरिन का टूल्स का एग्जामिन करते हैं, वहाँ पे जो माइक्रोस्कोप होता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, इसलिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि इस माइक्रोस्कोप से किसी भी चीज़ के ऑब्जर्वेशन करने के लिए, देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। और ये तीनों में सबसे जो पावरफुल माइक्रोस्कोप है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो है अपने से 5 लाख बड़ा जो है ये करके दिखा सकता है। इसके लिए पावर की ज़रूरत है, जैसे कि 5x, 10x, 15x, 14x, 400x, ये पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दोनों को ऐसे माना जाता है कि कौन खोजा, तो एंटोन ऑन लीवेनहॉक जो है, ये दोनों को माना जाता है कि ये दोनों खोजे। साइंटिस्ट का नाम है एंटोन ऑन लीवेनहॉक। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नॉल एंड ये दो साइंटिस्ट मिल करके 1932 के आसपास ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजे। तो इस सभी में सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। तो साइंस लैब में ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही यूज किया जाता है। अब ये माइक्रोस्कोप से तो किसी चीज़ को तो देख सकते हैं, लेकिन अब देखने के लिए
एक और जो है चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है स्लाइड। स्लाइड, एक स्लाइड होता है, स्लाइड मतलब होता है फिसलना, वो स्लाइड नहीं। बायोलॉजी में जो स्लाइड होता है वो जो है छोटा सा एक शीशा का रेक्टेंगुलर पीस होता है, उस पर जो है किसी चीज़ के ऑब्जर्वेशन रख करके जो हम लोग देखते हैं वो स्लाइड है। तो उस स्लाइड को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्लाइड, ये स्लाइड क्या है। तो बायो में स्लाइड जो है एक रेक्टेंगुलर पीस होता है ग्लास का, उसी पर जो है हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं स्पेसिमेन कॉपी का, तो उसी को हम लोग स्लाइड कहते हैं। तो डिफाइन करेंगे कि एन ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास, ए रेक्टेंगुलर piece of glass which is used for microscopic specimen ऑब्जर्वेशन। ये हो गया ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास which is used for microscopic specimen observation is called slide। अब ये स्लाइड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्पोररी स्लाइड और दूसरा होता है परमानेंट स्लाइड। तो टाइप्स ऑफ स्लाइड, ये स्लाइड दो तरह का है, एक जो है टेम्पोररी स्लाइड और सेकंड जो होता है वो परमानेंट। स्लाइड, टेम्पोररी स्लाइड नाम से ही मालूम है टेम्पोररी, इसको वेरी शॉर्ट टाइम के लिए यूज किया जाता है और इसका नाम ही है टेम्पोरेरी। और ये परमानेंट, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, ये परमानेंट होता है, इसको बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया माइक्रोस्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोप का टाइप, स्लाइड और स्लाइड के टाइप। अब इसको जो है नेक्स्ट डे डिटेल में और बताएंगे।